हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर सक्सेस इज़ माय वर्क। आपकी सफलता मेरा कर्म। ठीक है, कल हमने पढ़ा था यूज ऑफ इट, लेकिन आज हम जानेंगे यूज ऑफ देयर। ठीक है, देयर के बारे में आज हम लोग प्रयोग कैसे, देयर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सर्वप्रथम हम बता दें कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले अगर हम उसके रूल पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ हमारी समझ में आ जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग इसके रूल जानेंगे, जो कि रूल नंबर फर्स्ट है हमारा। जब किसी चीज़ का, ठीक है, जब किसी चीज़ का कहीं पर होना या ना होना, अगर कहीं देयर का यूज वहाँ पर होता है जब किसी चीज़ का कहीं पर होना या ना होना बताया जाए तो उस वाक्य में, ठीक है, तो उस वाक्य में देयर का प्रयोग होता है। ठीक है, देयर का प्रयोग होता है। रूल नंबर दूसरा है हमारा, इस देयर का हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता। ठीक है, इस देयर का, इसका हिंदी अर्थ मतलब कि इसका हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता, बनावट होती है इसकी। ठीक है, बनावट के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। और देखो, इसे परिचय देने वाले देयर को, ठीक है, इस देयर परिचय देने वाले देयर को इंट्रोडक्टरी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। ये क्या, हमें क्या करता है, किसी चीज की होने या ना होने की हमको परिचय देता है। ठीक है, तो यहाँ 5, जैसे एग्जाम्पल में है हमारा, यहाँ 5 लड़के हैं। ठीक है, तो देयर आर 5 बॉयज हेयर। यहाँ 5 लड़के हैं तो देयर आर 5 बॉयज हेयर। प्लूरल, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब हमारी आर लगी है। ठीक है, रूल नंबर 3 है हमारा, इस प्रकार के वाक्यों में, ठीक है, रूल नंबर 3 है, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता प्रायः देयर, सॉरी, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता प्रायः देयर के बाद प्रयोग होता है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हमारा होगा वह देयर के बाद प्रयोग होता है। और यदि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक वचन हो, ठीक है, एक वचन हो तो देयर इज, अथवा यदि बहुवचन हो तो देयर आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यदि हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में जैसे ही मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है उसी हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कोई जरूरी नहीं कि इज या आर ही लगे, वाज वेयर भी लग सकती है। ठीक है, रूल नंबर 4 है हमारा, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देयर प्लस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब नो या नॉट एनी, ठीक है, नो या नॉट एनी का प्रयोग होता है। ठीक है, नो या नॉट एनी का प्रयोग होता है। नॉट, इसमें नोट है, मतलब कि निगेटिव, सॉरी सॉरी, रूल नंबर 4 है हमारा, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, नो या नॉट एनी का प्रयोग ही होता है। ठीक है, नोट हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि अगर निगेटिव सेंटेंस कोई हमारा उसमें नहीं का प्रयोग अगर किया जाता है तो हम लोग नो या, ठीक है, नो या नॉट एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। नोट में हम लोग जानेंगे कि नोट नो, नो एनी, हम लोग नो एनी नहीं लिख सकते हैं, नॉट एनी ही हम लोग लिखेंगे। तो नो एनी नहीं लिख सकते, इसलिए नो एनी शब्द गलत है। नहीं कि अगर कहीं पर यूज नहीं आया हो इस ऐसे सेंटेंसों में तो वहाँ पर हम नो एनी ना लिख करके नॉट एनी ही लिखेंगे, या तो फिर हम लोग लिख दें ओनली नो। ठीक है, जैसे बर्तन में दूध नहीं है, ठीक है, बर्तन में दूध नहीं है तो देयर इज नो मिल्क इन द पॉट। ठीक है, देयर इज नो मिल्क इन द पॉट। इसके बाद इसको दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, देयर इज नॉट एनी मिल्क, ठीक है, देयर इज नॉट एनी, नॉट इन, देखो ये नॉट एनी आया है, मिल्क इन द पॉट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा नोट है वो है नो एनी। ठीक है, नो एनी शब्द इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, एक्सरसाइज हम 1 में देखें, जैसे बर्तन में दूध नहीं है, ठीक है, जैसे बर्तन में दूध नहीं है तो देयर इज नो मिल्क इन द पॉट। एक सेंटेंस हमारा ये बनता है और दूसरा सेंटेंस हमारा बनता है देयर इज नॉट एनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉट एनी का, नो एनी का प्रयोग ना हो करके क्या, नो एनी हमारा शब्द जो है वो गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है, और नॉट एनी का हम लोग ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट। रूल नंबर 5 है हमारा, जहां कर्ता प्रमुख न होकर वाक्य में बताया गया तथ्य, ठीक है, वाक्य में बताया गया तथ्य प्रमुख हो, मतलब जो सेंटेंस कोई है वहां पर हमारा कर्ता जो हो प्रमुख ना हो, उसका प्रमुख हमारा क्या हो, तथ्य हो, तथ्य प्रमुख हो, वहां भी देर का प्रयोग होता है। जैसे बहुत समय पहले एक राजा था, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो, ठीक है, बहुत समय पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग। ठीक है,
लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग। रूल नंबर 6 है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को देयर के पहले रखते हैं। हमने पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वेयर हो, ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको हम देयर के पहले रखते हैं। एक्सरसाइज हमारी जो इसमें एग्जाम्पल हमारा 1 है, क्या कार्यालय में कोई था, ठीक है, क्या कार्यालय में कोई था। यहाँ पर देखो ये इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव चिन्ह भी है, ठीक है। तो वाज देयर एनीवन, ठीक है, वाज देयर एनीवन इन द ऑफिस। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज आप लोग इस एक्सरसाइज में जिस भी फ्रेंड्स को अगर एक्सरसाइज में कोई भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका हल मैं आप लोगों को और उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज है यानी कि अभ्यास, तो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, जो आप लोग जो भी नहीं आता प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट है हमारा यानी कि पहला एग्जाम्पल है, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा, तुम्हारे घर के सामने एक बाग है, ठीक है, तुम्हारे घर के सामने एक बाग है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तीसरा है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। चौथा है, इस घर में 4 बच्चे हैं, इस घर में 4 बच्चे हैं। इसके बाद और है हमारे पास पांचवा है हमारा एक्सरसाइज, ठीक है, एक सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। हर सेंटेंस में किसी चीज का होना या ना होना इसमें बताया जाता है, ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है, ठीक है, इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है। क्या तुम्हारे गांव में तालाब है, क्या तुम्हारे गांव में तालाब है। 8वां है हमारा, इस पुस्तक में कितने पन्ने हैं, ठीक है, सॉरी ये पन्ने लिखा है, ठीक है, पन्ने। इस पुस्तक में कितने पन्ने हैं। आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। 10वां है हमारा, चिड़ियाघर में, ठीक है, चिड़ियाघर यानी कि जू, एक शेर नहीं है, चिड़ियाघर में एक शेर नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे हिंदी में करके बताएंगे, ठीक है, हिंदी में बताएंगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को मैंने इंग्लिश में सेंटेंस दिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे हिंदी में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देयर आर 5 रुपीज़ इन माई पॉकेट, देयर आर 5 रुपीज़ इन माई पॉकेट। दूसरा है हमारा, देयर आर वेरी ट्रीज इन द गार्डन, ठीक है, दूसरा है देयर आर वेरी ट्रीज इन द गार्डन। तीसरा है हमारा, देयर आर नो 25 रूम, ठीक है, देयर आर नो 25 रूम इन माई स्कूल, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा है, व्हाई आर देयर इंक इन द पेन। 5वां है, इज देयर, ठीक है, इज देयर मोहन इज योर हाउस। तो आई होप कि यह वीडियो को अच्छा लगा होगा, यूज ऑफ देयर आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप लोगों को इन सेंटेंसों में से कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।